सरकार तो माशाल्लाह अल्लाह के पास अच्छी चल रही है सरकार, मगर कुछ लोग ऐसे हैं काटा मारी खुद की कर रहे हैं दूसरे की। कैसे, कौन लोग? मतलब कोई समाजवादी के पार्टी के और के लोग हैं, मतलब योगी जी को गिराना चाह रहे हैं, तो उठाने के बदले गिराना चाह रहे हैं। आदम खान ने क्या कर रहा है रामपुर के लिए, क्या कर रहा है आपने बताइए। रामपुर के आदम खान ने क्या कर रहा है, जो घर के मज़ार थे, मस्जिद थे, मज़ार सब तोड़ दिए, क्या कर रहा है आदम खान ने। योगी सोच रहे हैं, योगी तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी मुसलमानों को। रामपुर की जो जनता है, रामपुर के मुसलमान है, वो फिर से आजम खान पे कोई भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों आदम खान खुद दिमाग खराब हो गया, जनता परेशान हो गई। हाँ, जनता परेशान हो गई। पहले की जनता बहुत सीधी थी, बस ये कहती थी आजम खां साइकिल। अकाश सक्सेना जी आए, योगी जी आए, उनके राज में इज्जत मिली, काम मिला, तो सबको भूल गए। और आने वाले दौर में भी समझ लो, यूँ समझ लो 27 के बाद नाम ही नहीं लेंगे इलेक्शन का। ये आखिरी खेल है जो अब खेलने, वो फिर उनका सिस्टम सिमट जाएगा। पलट के जब ये योगी जी मंत्री बन गए और अखिलेश यादव आ गए, तो उनको अखिलेश यादव जी हट गए और आप बन के आ गए, और आकाश सक्सेना जी हमारे बीच में आ गए, तो लोगों को रामपुर के सम्मान मिला, मुस्लिम लोगों को इज्जत मिली। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है कि आप गलत मत चलो। समाजवादी और कांग्रेस, बहुजन इतने टाइम रही, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मोहम्मद आलम। क्या कहेंगे, कैसे गुजर रहा है योगी सरकार के 9 साल? सरकार तो माशाल्लाह अल्लाह के पास अच्छी चल रही है सरकार, मगर कुछ लोग ऐसे हैं काटा मारी खुद की कर रहे हैं दूसरे की। कैसे, कौन लोग? मतलब कोई समाजवादी के पार्टी के और के लोग हैं, मतलब योगी जी को गिराना चाह रहे हैं, तो उठाने के बदले गिराना चाह रहे हैं। पहले हम रामपुर में हैं, पहले यहाँ पे आजम खान की सरकार चलती थी। हाँ सही है। कितना अंतर है उसमें और अब में जो चल रही है? आदम खान ने क्या कर रहा है रामपुर के लिए, क्या कर रहा है आपने बताइए। रामपुर के आदम खान ने क्या कर रहा है, जो घर के मज़ार थे, मस्जिद थे, मज़ार सब तोड़ दिए, क्या कर रहा आदम खान ने। रामपुर के नहीं कितने भाई भाई के नहीं ले 100 करोड़ 500 करोड़ रख लो, गरीबों को सता दिया आदम खान ने। क्या कर रहा आदम खान ने बताओ। यहाँ पे हाजी साहब को मज़ार के बाद वो थी जीवन था, वो तक का तोड़ दिया आदम खान ने। क्या करवाया, गरीबों पेट पे का राशन खा लो या रोटी खा लो। वो तो अपने आपको मुसलमानों के हितैषी कहते हैं। अरे कहाँ के यदि कहते, अगर ये जाते तो सरकार उनके आती क्या, इन्होंने मुसलमानों को सोचा कब इन्होंने। योगी जी सोच रहे हैं, योगी सोच रहे हैं, योगी तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी मुसलमानों को। ये बताइए कि एक तरफ अब समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, मुस्लिम को साथ लेके चलेंगे, दूसरी तरफ उनके कमल अख्तर हो गए और रुचि वीरा हो गए, आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। अरे तो मेरे भाई आदम खान की सरकार होगी कब, कितने दिन होगी, ये आपस में करेंगे बस, और क्या मुसलमान को गिराएंगे और क्या करेंगे। जो बढ़ लिया उसको भी गिरेंगे, नीचे आ जा तू, गिराएंगे इनका। आदम खान ने करा क्या रामपुर के लिए बता दो मेरे भाई, एक टाइम को बता दो, तुम ये बता दो। आदम खान ने ये करा कि लवा गरीबों के लिए राशन बनवा दिया या गरीबों के खाना बनवा दिया, बताओ। क्या भी गरीबों के लिए क्या क्वार्टर आराम कर दिया तुम्हारे गरीबों के लिए। मैं यूँ मेरा क्वार्टर आज तक कर दिया आदम खान ने। कितने धक्के खाए मैंने, 8 साल से धक्के खा लिया मैं तो क्वार्टर कह रहा है कि नहीं। कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। मेरे उनके साथ में कर्मचारी थे, वो लेन दिए थे। आदम खान के साथ में जो कर्मचारी थे वो लेन दिए थे। वो तुम्हारा मैं बताऊँ, वो थे क्या नाम उसका, आदम अब्दुल्ला, गुड्डू भाई, किसके नाम लेऊंगा, किसके साथ में दगाकारी मेरे साथ में, और क्या। मैं अगर चाहते थे आदम खान को ऑर्डर करवा देते। मैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तो एक तरह से मुख्यमंत्री आजम खान ही हुए, वही चलाते थे सरकार यहाँ से। उनसे नहीं चली, उनसे नहीं चली। अखिलेश चला भी लिया था, उनसे नहीं चलेगी सरकार कभी, आज के बाद आएगी भी नहीं सरकार उनकी। रामपुर की जो जनता है, रामपुर के मुसलमान है, वो फिर से आजम खान पे कोई भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों आदम खान खुद दिमाग खराब हो गया, जनता परेशान हो गई। हाँ, जनता परेशान हो गई इनको और जीता। यही मानते जनता परेशान है? मेरा नाम नईम कुरैशी है और पहले की जनता बहुत सीधी थी, बस ये कहती थी आजम खां साइकिल। जब अपने आकाश सक्सेना जी आए, योगी जी आए, उनके राज में इज्जत मिली, काम मिला, तो सबको भूल गए। और आने वाले दौर में भी समझ लो, जो उनके घर की सीटें हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो भी पूरी तरीके से हारेंगे। यूँ समझ लो ये उनका आखिरी इलेक्शन है, अखिलेश यादव का और आजम खान घर का। यूँ समझ लो 27 के बाद नाम ही नहीं लेंगे इलेक्शन का। ये आखिरी खेल है जो अब खेलने, वो फिर उनका सिस्टम सिमट जाएगा।
ओवैसी अपने आप को बड़ा नेता कह रहे हैं, मुस्लिम चेहरा कह रहे हैं, मानते हैं आप? साहब ओवैसी जी जो हैं वो हैं दल बदलू, जिसका कोई दल ही नहीं होता। सिर्फ भड़काऊ बयान, लोगों को बहकाने वाली बात, हुई से बैठे बैठे वो खेल खेलते रहते हैं। ये पता ही नहीं कि किसको क्या कह रही हूँ, किसको क्या नहीं कह रही हूँ, सब बेकार की बातें हैं। वो अगर वो दूर हैं हैदराबाद में, अगर रामपुर की जनता के बीच में आए तो रामपुर की जनता उनको ये बता दे, जैसे आजम खान को सबक दे दिया, अखिलेश को सबक दे दिया कि रामपुर के मुस्लिम में कितनी ताकत है। वो तो वहाँ बैठे बैठे हैं, उनमें और हम में काफ़ी दूरी है यहाँ तक। तो क्या रामपुर के मुस्लिम फिर से कभी आजम खान पे भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। ऐसा क्या जख्म दिया है उन्होंने ऐसा ये किया जैसे पिटारे में सांप बंद होता है, मुस्लिम लोगों को ऐसे दबा के रखा। आपने कहा मेरा काम हो जाएगा 8 दिन के बाद, मेरा काम हो जाएगा 15 दिन के बाद, हुआ कुछ भी नहीं। पलट के जब ये योगी जी मंत्री बन गए और अखिलेश यादव आ गए तो उनको अखिलेश यादव जी हट गए और आप बन के आ गए और आकाश सक्सेना जी हमारे बीच में आ गए तो लोगों को रामपुर के सम्मान मिला, मुस्लिम लोगों को इज्जत मिली। और गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, झोपड़ में रहने वाला, उनका वहाँ पहुँच गया, ठंडा भी पी के आया, गर्म भी पी के आया, बहुत इज्जत मिली। और जो अपने काम का पेपर लेके गया वो उसका काम हुआ, तो अब दूसरी सरकार को कैसे याद कर लेंगे? तो रामपुर के 70% मुस्लिम 2027 में चाहते फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बने हुए हैं, सिर्फ ये दूरियां हैं जो भी इलेक्शन की रह गई हैं, बने हुए हैं वो, सिर्फ ये टाइम पूरा हो रहा है। फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल फॉर्मेलिटी है गई है। 27 में इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन तो हुआ है। ये सब लोग अपनी अपनी सीटें छोड़ के भागेंगे इलेक्शन आने से पहले, समाजवादी वाले। चलिए धन्यवाद। तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से प्यारे हिंदुस्तान में। इस समय हम आपको बता दें कि रामपुर शहर में है और 2027 का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी रहती है और ये सीट ऐसी है जहाँ पर आजम खान यहाँ से नेता रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर राज कर चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो चल रहा है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इस समय रामपुर की जनता सोच रही है, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा चल रहा है और 27 के चुनाव में क्या इस समय जनता चाह रही है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या है? मेरा नाम वसीम खान है। अच्छा, क्या कहेंगे, योगी की सरकार कैसे चल रही है? 9 सालों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब 27 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है कि आप गलत मत चलो, जो गलत होगा वो हिंदू समाज का हो, उसके लिए भी वो काम होना है और मुस्लिम समाज का है तो वो भी करना है। इसीलिए वो सबको भेदभाव ख़त्म करके विकास कर रहे हैं। उनकी सरकार में आज जो बच्चियां रात को 10 बजे निकलती हैं, सुकून से निकलती हैं, कोई उनके संग घटना नहीं होती है। अच्छा, आपने उसकी बात की है कि भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, ये आरोप लगाता है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही वो टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी और कांग्रेस बहुजन इतने टाइम रही, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप मुझे बताइए। जो आज भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद और यूपी में 2017 के बाद आई है तो मुसलमानों को बराबर का हिस्सा दे रही है, हर योजना में बराबर का दे रही है। आप मुझे बताइए कौन सी योजना में उन्होंने बराबर का दिया है? 7% यादव हैं, उन्होंने यादव को अपने समझा लेकिन मुसलमानों को नहीं समझा। पीडीए को लेके चल रहे हैं? नहीं, अब तो लेके चलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं ना, तो अब तो लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बताइए, आज आप रामपुर में देख लिए, नगर में देख लिए, हमारे विधायक आकाश सक्सेना हैं, ठीक है, आप चले जाइए, वो भेदभाव नहीं करते हैं बिल्कुल। उनके लिए दोनों समाज हैं और दोनों समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो गलत है, किसी को भी इंसान को के मुस्लिम को नहीं देख रहे हैं। आप मुझे बताइए 18,000 आवास बने रामपुर नगर में, 18,000 में से 14,000 आवास मुस्लिम समाज के बने, कहाँ भेदभाव हुआ भाई? तो ये कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। 27 में जो ये चुनाव है वो हैट्रिक। पॉलिटिक्स की बात करें तो अब रुचि वीरा और कमल अख्तर, 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके बीच झगड़ा चल रहा है। राजनीति में क्या असर होगा? 2027 के चुनाव में क्या असर होगा? समाजवादी पार्टी क्या टूट जाएगी? क्योंकि अब आजम खान और ये बता दें कि आजम खान के बीच भी और कमल अख्तर के बीच भी
जो झगड़ा है वो चल रहा है, क्या पार्टी टूट जाएगी समाजवादी? देखिए, सबसे बड़ी बात है समाजवादी में तो एका ही नहीं है। पहले तो एका होता तो आज उनका जो यहाँ के पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं आजम खां, क्या उनके लिए नहीं लड़ता? मुझे बताइए, वहाँ तो उनका नाम ही नहीं है, तो उनमें एक ही नहीं है, तो वो क्या किसी के नहीं होंगे? रुचि वीरा हों या क्या कहते हैं कमाल अख्तर हों, वो तो आपस में उनको झगड़ा करना है। वहाँ कोई मुसलमानों का बोलबाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के लिए अलग चीज़ें। हमारे आज माननीय दानिश आज़ाद जी हैं, मंत्री हैं, कहीं चुनाव तो नहीं लड़े थे, उनको पार्टी ने बनाया, कोई भेदभाव तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें कहना गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। कितना बदलाव आया आजम खान जब से यहाँ से हटे हैं? कितना बदलाव आया है? क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे ईदगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन पर भी उन्होंने कब्जा किया है। देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पहले से अब विकास ज़्यादा है। आप जाके चले जाइए, सड़कों पे लाइटें मिलेंगी, आपको हर एक चीज़ सफ़ा सुथरी मिलेगी, कोई गंदगी नहीं होगी यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, इससे अलावा कोई विकास। ऐसे फिर से आएंगे? तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं भाई, 350 पार हैं। आप देखना, 350 पार हैं। एक बार आप जब जीतेंगे, जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, एक बार फिर आना, बाइट लेके जाना, मुझे बताऊंगा आपको 350 पार हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम रियाज खान हैगा। क्या कहेंगे इस समय जो समाजवादी पार्टी के अंदर कलेश चल रहा है, रुचि वीरा और कमल अख्तर की बात करें तो कितना असर डालेगी आने वाले चुनाव पे? ये सरकार जो हैगी, ये हम मानते हैंगे कि थोड़ा सारा होता ज़रूर है मंच पे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नहीं है, अमल नहीं होता हैगा। अमल एक ही, एक कहना और एक अमल करना, वो एक मुसलमानों के हक़ में बेहतर काम रहता हैगा। और कोई ऐसा यहाँ पे रामपुर में समाज के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जी ने कोई भेदभाव नहीं करा किसी तरीके का, ना मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव करा। और जो स्कीमें आई वो सभी को मिली, बराबर से मिली। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा भेदभाव हो। बात करें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, या चाहे आजम खान यहाँ के विधायक रहे हैं, जी, कितना अंतर देखते हैं कि तब की जो सरकार थी या अब जो सरकार है, कितना बदलाव देखिए, है? बदलाव उसमें ये हुआ है कि इस सरकार में सबका साथ हुआ है, और समाजवादी सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी थी, गुंडों का राज होता था और मुसलमानों को पीड़न होता था। मुस्लिम नेता जो कदावर नेता थे आजम खां, रहनुमाई करते थे मुस्लिमों की, उन्होंने रामपुर को उजाड़ दिया, उन्होंने रामपुर के मुस्लिमों को तबाह कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नेता मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं है। आज आकाश सक्सेना भी विधायक हैंगे, जबकि हिंदू हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ में बराबर जो है वो योगदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है किस तरह से बर्बाद किया उन्होंने? क्योंकि कहा भी जाता है कि चाहे उन्होंने अब 70% यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, रामपुर में बात करें, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन कब्जाई है, चाहे ईदगाह की हो, कब्रिस्तान की हो, कहा जाता है कि उन्होंने कब्जाई। ऐसा था पहले कुछ? देखिए, ऐसा था, कब्रिस्तानों की ज़मीनों को भी करा उन्होंने, यूनिवर्सिटी के नाम पे विस्फोटन करा, आलियागंज हैगा जहाँ पर उन पर मुकदमे लगे, 101 मुकदमे हुए। तो इसी वजह से हुए, जब सरकार में से लोग दबे हुए थे। जब सरकार ख़त्म हुई तो यहाँ पे योगी महाराज का राज हुआ, गुंडागर्दी ख़त्म हुई, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। तो जो उत्पीड़न लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मुकदमे दर्ज हुए, जिनके अंगूठे तोड़े गए आलियागंज में, जिनमें उत्पीड़न करा गया। बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उत्पीड़न करा। यूनिवर्सिटी अपने नाम कर लिया आपने, वाइस चांसलर हो गए, उसके बाद में आप लाखों की फ़ीस ले रहेंगे। तो कैसी वहाँ पे आप कहते हो कि फ़ीस फ्री है कि गरीब लोगों के लिए? कुछ भी नहीं है। आपके 2 स्कूल रहेंगे, RPS रहेगा, लेकिन वहाँ कोई फ़ीस नहीं। 1500 फर्स्ट क्लास की 1500 1000 रुपये फ़ीस हैगी। तो क्या आप कर रहेंगे? कोई नहीं। सब आपने अपने नहीं करा, अपने बेटे के लिए जल गए विधायकी के चक्कर में। 2 साल की आप पहले जाने के लिए आपने अपने बेटे का जो है जन्म प्रमाण पत्र और ये सब करा। तो आपने अपना विकास करा, आपने कोई मुसलमानों का विकास नहीं करा।